Welcome back to our channel. In this video, we will learn about class 11th accountancy chapter number 1, Introduction to Accounting. Let's start. What is accounting? Accounting क्या होती है? Accounting एक प्रोसेस है जिसमें बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज और इंटरप्रेट किया जाता है। इसका मेन पर्पस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है। अब इसका सिंपल मीनिंग देखो तो क्या होता है। अकाउंटिंग जो होती है वो बिजनेस की लैंग्वेज है जो हमें बताती है कि बिजनेस में कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है और बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में। इसको हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है? मान लीजिए राहुल ने एक शॉप स्टार्ट की और 50,000 रुपीज इन्वेस्ट किए। कैपिटल कितनी लगाई है? 50,000। गुड्स परचेज किए हैं 10,000 रुपीज के। गुड्स वही क्या कर दिए? सेल कर दिए कितने के? 15,000 रुपीज के। और रेंट कितना पे किया? 2,000 रुपीज। तो अकाउंटिंग में इन सब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा। इन रिकॉर्ड्स की हेल्प से राहुल को पता चलेगा कि बिजनेस ने कितना प्रॉफिट अर्न किया, कितना कैश बैलेंस बचा है और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। नेक्स्ट टॉपिक इज की फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के की फंक्शंस कौन कौन से हैं? फर्स्ट, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। अकाउंटिंग बिजनेस के सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करती है। नेक्स्ट क्या है? सेकंड इज प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अकाउंटिंग जो होती है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड बैलेंस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करने में हेल्प करती है। थर्ड इज डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। अकाउंटिंग से हमें पता चलता है कि बिजनेस प्रॉफिट में है या फिर लॉस में। फोर्थ इज शोइंग फाइनेंशियल पोजीशन। अकाउंटिंग जो होती है वो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है, यानी बिजनेस के एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल की इंफॉर्मेशन देती है। इन डिसीजन मेकिंग की इंफॉर्मेशन मैनेजर्स और ओनर्स को बेटर बिजनेस डिसीजंस लेने में मदद करती है। नेक्स्ट टॉपिक इज अकाउंटेंसी। अब अकाउंटेंसी के बारे में बात करते हैं। अकाउंटेंसी एक ब्रॉड सब्जेक्ट है जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स और टेक्निक्स को स्टडी करता है। ये फाइनेंशियल अकाउंट्स को मेंटेन करने और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स प्रिपेयर करने की प्रोसेस से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल, एक अकाउंटेंट कंपनी की इनकम और एक्सपेंसेस को क्या करता है? रिकॉर्ड करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करता है और टैक्स रिलेटेड वर्क में हेल्प करता है। ये सब काम अकाउंटेंसी का पार्ट होते हैं। इन सिंपल वर्ड्स में क्या होगा कि अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का प्रोसेस है, जबकि अकाउंटेंसी उन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने और उनके रूल्स और प्रिंसिपल्स की स्टडी है। इस रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। अब हम अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के रिलेशनशिप को समझते हैं। अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी दोनों क्लोजली रिलेटेड टर्म्स हैं, लेकिन दोनों एग्जैक्टली सेम नहीं होते। अकाउंटेंसी एक ब्रॉड और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स और रूल्स को एक्सप्लेन करता है। वहीं अकाउंटिंग उन प्रिंसिपल्स और रूल्स का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। इसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज और इंटरप्रेट किया जाता है। अब अकाउंटेंसी हमें नॉलेज, प्रिंसिपल्स और फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। अकाउंटिंग उन प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करती है। अकाउंटेंसी क्या है? हमारी थ्योरी है, जबकि अकाउंटिंग उस थ्योरी का प्रैक्टिकल यूज है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग के रूल्स और कॉन्सेप्ट्स पढ़ता है। जब एक अकाउंटेंट उन रूल्स का यूज करके अकाउंट्स प्रिपेयर करता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है तो वो अकाउंटिंग होती है। सिंपल वर्ड्स में अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है और अकाउंटिंग उस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। अब हम बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच डिफरेंस को डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट इज स्कोप। स्कोप क्या है? बुक कीपिंग का स्कोप कैसा होता है? नैरो होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने तक लिमिटेड होती है। अकाउंटिंग का स्कोप कैसा होता है? ब्रॉडर होता है, क्योंकि इसमें रिकॉर्डिंग के साथ साथ क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन भी शामिल होती है। नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग।
बुक कीपिंग से मिलने वाली इंफॉर्मेशन क्या होती है, डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग में हेल्प नहीं करती, जबकि अकाउंटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके मैनेजर्स और ओनर्स को इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने में हेल्प करती है। थर्ड डिफरेंस इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब बुक कीपिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर नहीं की जाती, और जबकि अकाउंटिंग में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है। एंड फोर्थ डिफरेंस इज स्किल्स एंड नॉलेज। बुक कीपिंग के लिए बेसिक अकाउंटिंग नॉलेज की जरूरत होती है, और जबकि अकाउंटिंग के लिए प्रोफेशनल स्किल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और एनालिटिकल नॉलेज की जरूरत होती है। एंड फिफ्थ डिफरेंस इज पर्सन इन्वॉल्व। बुक कीपिंग का काम करने वाले व्यक्ति को बुक कीपर या क्लर्क कहा जाता है, और अकाउंटिंग का काम करने वाले पर्सन को अकाउंटेंट कहा जाता है। एंड लास्ट डिफरेंस इज नेचर ऑफ जॉब। बुक कीपिंग जो होती है वो क्लैरिकल नेचर का काम है, और जबकि अकाउंटिंग जो है वो प्रोफेशनल नेचर का काम है। टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अब हम अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स को डिटेल में समझते हैं। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है अकाउंटिंग के मेन गोल्स या फिर उसके एम्स। फर्स्ट इज मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग का पहला ऑब्जेक्टिव बिजनेस के सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का कंप्लीट और ऑर्गेनाइज्ड रिकॉर्ड मेंटेन करना है। हर ट्रांजैक्शन को प्रॉपर डेट और डिटेल्स के साथ रिकॉर्ड किया जाता है। इससे रिकॉर्ड सेफ रहते हैं और फ्यूचर में इजीली चेक किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर बिजनेस ने गुड्स परचेज किए या सैलरी पे की, तो अकाउंटिंग उन सब ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर रिकॉर्ड रखती है। सेकंड ऑब्जेक्टिव इज डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। अकाउंटिंग का दूसरा ऑब्जेक्टिव ये पता लगाना है कि बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किए या फिर लॉस इनकर किए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर बिजनेस की इनकम 1 लाख रुपीज है और एक्सपेंसेस 80,000 है, तो प्रॉफिट कितना होगा? 20,000 रुपीज का। एंड थर्ड ऑब्जेक्टिव इज असेसिंग फाइनेंशियल पोजीशन। अकाउंटिंग बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ को शो करती है। ये बताती है कि बिजनेस के पास कितनी असेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज है और ओनर की कैपिटल कितनी है। फॉर एग्जांपल, कैश, फर्नीचर और बिल्डिंग असेट्स होती हैं, जबकि बैंक लोन क्या होती है? लायबिलिटी होती है। एंड फोर्थ ऑब्जेक्टिव इज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। अकाउंटिंग मैनेजर्स, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स और अदर स्टॉक होल्डर्स को यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजंस लिए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर प्रॉफिट कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है, तो बिजनेस ओनर बिजनेस एक्सपेंड करने का डिसीजन ले सकता है, और अगर लॉस में है तो फिर बिजनेस ओनर बिजनेस को एक्सपेंड करने का डिसीजन नहीं ले सकता। एंड फिफ्थ, एंश्योरिंग लीगल कंप्लायंस। अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्टिव लीगल और गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना भी है। बिजनेस को लॉज और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने और रिपोर्ट्स प्रिपेयर करने की जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल, टैक्स रिटर्न और जीएसटी रिकॉर्ड्स प्रॉपर अकाउंटिंग के थ्रू मेंटेन किए जाते हैं। सिक्स्थ, फैसिलिटेटिंग कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज। अकाउंटिंग मैनेजमेंट को बिजनेस रिसोर्सेज पर कंट्रोल रखने में हेल्प करती है। इससे एसेट्स की सेफ्टी इंश्योर होती है और फ्रॉड या एरर्स को रिड्यूस किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड से पता लगाया जा सकता है कि स्टॉक या कैश में कोई शॉर्टेज तो नहीं है। एंड लास्ट इज असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड बजटिंग। इसमें क्या होता है कि अकाउंटिंग फ्यूचर प्लानिंग और बजटिंग में भी हेल्प करती है। पास्ट फाइनेंशियल डाटा को देखकर फ्यूचर के लिए प्लान्स और बजट्स बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर पिछले साल सेल्स 10 लाख की हुई थी, तो मैनेजमेंट अगले साल की सेल्स टारगेट और बजट डिसाइड कर सकती है। हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो